हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू ऑल इन लेट्स बिकम नर्सिंग ऑफिसर यूट्यूब चैनल। आज का जो ये वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के आया है। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान में जो भी नर्सिंग एस्पिरेंट्स हैं या ऑल ओवर इंडिया जो भी नर्सिंग एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी आई है एज ए राजस्थान कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एंड ए स्टाफ नर्स। तो ये जो वैकेंसी आई है काफी ही शानदार है और बल्क में आने वाली वैकेंसी है। ठीक है, तो ऑलरेडी इसकी काफी सीटें आ चुकी है, इन फ्यूचर और भी हो सकता है बढ़ जाए, बट स्टिल अभी कितनी वैकेंसी है इन सब के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस हमारे माइंड में घूमने लगते हैं जैसे ही कोई वैकेंसी आती है। कितनी वैकेंसी है, कितना सिलेबस है, क्या सैलरी है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में चलते हैं। क्या एग्जाम प्रोसेस है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, ये सब चीजें हमारे माइंड में आती है। तो इन सबको एक एक करके हम लोग क्या करते चलेंगे, क्लियर करते चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि वैकेंसी कितनी है भैया। सबसे पहला आने वाला माइंड में जो क्वेश्चन है दैट इज वैकेंसी कितनी है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है वो वैकेंसी यहाँ पर आपके लिए रहेंगी। जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है उसकी वैकेंसी है 2634 वैकेंसी, एंड जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है 1941 वैकेंसी। तो बेसिकली ओवरऑल मिलाकर के देखा जाए तो अप्रोक्स 4500 सीट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, जो कि एक बहुत हाई नंबर है, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है, आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिर हम बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी जो यहाँ पे फिक्स है, चाहे वो सीएचओ हो चाहे वो स्टाफ नर्स हो, कोई भी इसके ऊपर एक्स्ट्रा पे आपको नहीं मिलने वाला है, कोई भी इंसेंटिव नहीं मिलने वाला है। जस्ट पर मंथ आपकी जो सैलरी रहने वाली है 18,900 रुपए। आप बोलोगे सर बड़ी ही कम है। यस कम है, लेकिन स्टिल कुछ ना से कुछ अच्छा। फ्यूचर में इंक्रीमेंट लेके बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, चीजें बढ़ेंगी, सब कुछ होगा, लेकिन एक बार एक नौकरी पकड़ना बहुत जरूरी है। तो उसके अकॉर्डिंग काफी अच्छी है। ठीक है, और ये जो सैलरी एक तरह से आप बोल सकते हैं, आप आपके स्टेट में रह करके, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में रह करके, आप अपने घर पे रह करके पाने वाले हैं ना। तो एक अच्छा ऑप्शन है। प्राइवेट में धक्के खाने से तो अच्छा है कि आप एक गवर्नमेंट नौकरी इस सैलरी पर आप ले रहे हैं। संविदा वर्ड पे ज्यादा ध्यान मत दिया करो, संविदा वर्ड ऐसे ही बस लिख देते हैं, बट आपको कोई हटाता नहीं है यूजुअली, है ना। बहुत रेयर केस ऐसा होता है कि एग्जाम के थ्रू जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड वैकेंसी उसमें आपको हटा दिया गया। वो कॉन्ट्रेक्चुअल तो इसलिए वर्ड लगाते ताकि कोई ज्यादा नाटक ना करे, क्योंकि आपको पता है परमानेंट होने के बाद सरकारी बाबू क्या हो जाते हैं ना। तो बेसिकली उस चीज को कंट्रोल करने के लिए ऐसा मेरे हिसाब से ऐसा किया जाता है। बट बेफिक्र रहिए, संविदा का मतलब ये नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत जल्द हटा दिया जाएगा। कोई ऐसे नहीं हटाता है, सबको स्टाफ चाहिए। हमारे इंडिया में हेल्थ सेक्टर में बहुत सारी नीडेड है ना, अभी रिक्वायरमेंट्स है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सपीरियंस बंदे को गवर्नमेंट क्यों ही हटाएगी, है ना। तो सोचने वाली बात है, तो आपको कोई नहीं हटाने वाला। सिलेबस की अगर हम बात करें तो बहुत ही शानदार सिलेबस इन्होंने दे दिया है। ऐसा लग रहा है इन्हें नर्सिंग ऑफिसर नहीं चाहिए, इन्हें एक आरएएस अधिकारी चाहिए, है ना, जो कि सारी चीजें पढ़ करके आए। नर्सिंग से काम नहीं चलने वाला है ना। आपको जीके भी पढ़ना पड़ेगा, आपको जनरल साइंस भी पढ़नी पड़ेगी, और आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ने पड़ेंगे, और ये टोटल आएंगे 45 मार्क्स के। देन हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी, इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी, इंग्लिश भी आपको आनी चाहिए और हिंदी भी आनी चाहिए। ये भी आपके कितने टोटल 45 मार्क की आने वाली है। देन कंप्यूटर का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। बेसिकली जैसे जब मम्मी अपनी बहुएं ढूंढती है ना सर्वगुण संपन्न, कुछ उसी प्रकार से राजस्थान सरकार सीएचओज एंड स्टाफ नर्स ढूंढ रही है, सर्वगुण संपन्न होने चाहिए बेसिकली। तो 45 मार्क की यहाँ पर कंप्यूटर भी है। देन इसके बाद में एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में और आरएमएनसीएच के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, जो कि 45 मार्क्स की आने वाली है ना। तो बेसिकली इन सभी को मिलाकर के टोटल मार्क्स कितने हो गए, 180 मार्क्स हो गए हैं। और ये 180 मार्क्स के टोटल मिला के जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो 60 क्वेश्चंस होने वाले हैं। दैट मींस आपको एक सही आंसर सही करने पर, एक क्वेश्चन का आंसर सही करने पर 3+ मिलने वाला है, लेकिन एक क्वेश्चन आपका गलत होने पर 1/3 मार्किंग है, यानी कि 1 मार्क आपका काट लिया जाएगा। तो ये सिनेरियो आपके सामने होने वाला है नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट का। हालांकि एनएचएम एंड आरएमएनसीएच जो ए है ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का पार्ट है। तो ये एक तरह से बहुत अच्छा आपके पास अपॉर्चुनिटी है, चलो ये भी नर्सिंग में से ही आया है कहीं ना कहीं, आउट ऑफ नर्सिंग नहीं है। यानी कि एक तरह से नॉलेज है, जनरल नॉलेज है, लेकिन हेल्थ रिलेटेड सेक्टर का नॉलेज है। ठीक है, यानी कि ये आपको होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। जब आप कम्युनिटी पढ़ेंगे तो ये आपको आ जाएगा, मैं पढ़ा दूंगा, चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, देन इसके बाद हम बात करते हैं नर्सिंग के सिलेबस की कि इसके अंदर नर्सिंग का सिलेबस कितना है। तो जो नर्सिंग के हमारे सब्जेक्ट्स हैं, एनाटॉमी, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, बायोस्टेटिक्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, पीडियाट्रिक्स, ओबीजी, ये सब जो सिलेबस आने वाला है वो आने वाला है 270 मार्क का। यानी कि अगर देखा जाए 270 मार्क, यानी कि 90 एमसीक्यूज यहाँ पर होने वाले हैं, ईच हैविंग 3 ऑन द करेक्ट आंसर एंड द -1 ऑन द रॉन्ग आंसर। तो ये आपके सामने 90 एमसीक्यू। तो टोटल देखिए नर्सिंग के 90 क्वेश्चन, नॉन नर्सिंग के
60 एमसीक्यूज यानी कि 170 मार्क, टोटल मार्क्स हो गए 450 मार्क्स एंड टोटल एमसीक्यू इज 150 एमसीक्यूज। तो ये आपके सामने सारा सिनेरियो होने वाला है रिलेटेड टू सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। एग्जाम डेट की अगर मैं बात करूं तो 2 जून से लेकर के 13 जून तक ये सारे एग्जाम्स होंगे, क्योंकि बहुत सारे वैकेंसीज हैं और अदर डिपार्टमेंट्स के भी एग्जाम्स होंगे, बहुत सारे एग्जाम्स यहाँ पे होंगे। तो 2 जून से लेकर के 13 जून के बीच में कभी भी आपका पेपर हो सकता है। तो बेसिकली आज से अगर देखें तो आपके पास कितने महीने पड़े हैं, फेब मिड में चल रहा है, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। फेब के बाद मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने हैं, वेल इनफ है, बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हो। इस पर हम डिस्कस करेंगे पढ़ना कैसे है, नॉन नर्सिंग को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि नर्सिंग पढ़ के आप सेलेक्ट होने वाले हैं तो भूल जाइए, ऐसा नहीं होगा। आपको नॉन नर्सिंग पढ़ना पड़ेगा, आपको जनरल साइंस पढ़ना पड़ेगा, जीके आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको ये सब चीजें हैंडल करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप एक अच्छे मार्क्स लेके आएंगे और आपका सिलेक्शन होगा। तो आप सोचो नहीं मैं तो नर्सिंग का स्टूडेंट है, नर्सिंग कर लेता हूँ, सब नर्सिंग के हैं और नर्सिंग में अंधा कंपटीशन होने वाला है। लेकिन अगर आपने नॉन नर्सिंग अच्छे से कर ली तो आपके बहुत अच्छे चांसेस है कि आप सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, देन हम बात करते हैं कि कैसे इसको करना है, मैं आपको जरूर नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। अब देखिए यहाँ पे फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं, आपके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं 18 फेब 2025 से, और लास्ट डेट जो आपकी होगी वो 19 मार्च 2025। अब मैं आपने थंबनेल में देखा होगा हाउ टू प्रिपेयर, तो हाउ टू प्रिपेयर के लिए मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा, जो कि हो सकता है लाइव भी हो सकता है और रिकॉर्डेड भी हो सकता है। आप क्या चाहते हैं, आप लाइव चाहते हैं या रिकॉर्डेड चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। जो ज्यादा कमेंट्स होंगे मैं उसी अकॉर्डिंग लाइव या फिर रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर दूंगा, फटाफट कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। इसके अलावा और कोई भी आपकी क्वेरी है रिलेटेड टू राजस्थान सीएचओ एंड स्टाफ नर्स एग्जाम, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कौन सी बुक्स पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, सब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। स्टिल आप लोगों का कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, और लाइव चाहिए या रिकॉर्डेड चाहिए ये भी आप कमेंट कर दीजिएगा। लाइव का फायदा ये होने वाला है, आप अपना एमसीक्यू या आपका सॉरी एमसीक्यू बोल रहा हूँ, आदत पड़ चुकी है एमसीक्यू बोलने की, आप अपना कोई भी क्वेश्चन हो, आपका क्वेरी हो, आप फेस टू फेस पूछ सकते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस माइंड में आते हैं, है ना, ये डाउट पे ये डाउट आ गया, तो वो सब चीजें हम लाइव में अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए लाइव आना है या फिर रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, आगे इससे रिलेटेड एग्जाम की बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, क्योंकि सीएचओ से मेरा कुछ ज्यादा ही लगाव है इस टॉपिक से, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है ऑब्वियस सी बात है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जो कि इसमें भर भर के पूछा जाने वाला है। तो आई वांट कि बहुत सारे लोग कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बने, और उसमें थोड़ा सा मेरा योगदान अगर हो जाए, है ना, एक छोटा सा, अगर मेरी क्या बोलते हैं उससे, उस गोल को अचीव करने में थोड़ा सा अगर मेरा रोल हो जाए तो आई विल बी सो मच हैप्पी। तो आप जरूर इस वीडियो को शेयर करें मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों से। थैंक यू सो मच।